हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफ बीट सैंडी। आज हम बात करेंगे जो कल भारत की एक शर्मनाक हार हुई है इंग्लैंड के साथ। पहला टेस्ट मैच था इंग्लैंड के अंदर ही, और उस टेस्ट मैच में जो भारत की हार हुई है उस पे हम विस्तार में बात करेंगे अपने ख़ास मेहमान मुकेश शुक्ला जी, जो कि खेल पत्रकार हैं और काफ़ी क्लोजली गेम क्रिकेट की न्यूज़ को फॉलो करते हैं। मुकेश जी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑफ बीट सैंडी में। तो शुक्रिया मनीष जी। कल जो भारत की एक शर्मनाक हार हुई है, 5 विकेट से भारत हार गया एक टेस्ट मैच, जो एक समय पे लग रहा था कि भारत जीत सकता है, परंतु क्या कारण रहे कि जिसकी वजह से हम वो टेस्ट मैच हार गए? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो था कल की हार का जो ठीकरा जिसके सर फूटा वो थे यशस्वी जायसवाल। नो डाउट उन्होंने पहली इनिंग में सेंचुरी मारी, लेकिन 5वें दिन जो मैच भारत की मुट्ठी में था वो वहीं से फिसला। उन्होंने कई कैचेस जो छोड़े, और कहावत है कैचेस विन मैचेस। तो जब आप ऐसे कंडीशन में होते हो, जब आपके पास एडवांटेज होता है, एक अच्छा मौका था आपके पास बढ़त लेने का, और ये पहला होता क्योंकि शुभमन गिल भी एक बतौर कप्तान यहाँ पर डेब्यू कर रहे थे अपना। जब रोहित शर्मा नहीं है, विराट कोहली नहीं है, कोई बड़ा खिलाड़ी नहीं है टीम में, उसके बाद ऐसी टीम को आगे लेके जाने का मौका था। तो मुझे लगता है ये शर्मनाक हार भी रही, और दिखाती है कि नेग्लिजेंसी कहाँ हुई, कहाँ लापरवाही हुई। युवाओं में अभी बैटिंग का तो उनके अंदर मादा था, लेकिन फील्डिंग ऐसे कैसे बॉलर्स को वहाँ पर एग्जीक्यूट करना है वो नहीं कर पाए, थोड़ा सा तालमेल नहीं बैठा पाए। जसप्रीत बुमराह पर पूरा का पूरा जो फोकस था, क्योंकि पहली इनिंग में उन्होंने 5 विकेट निकाले थे। इस बार उनसे उम्मीद थी कि वो विकेट निकालेंगे, लेकिन विकेट निकलेंगे तब जब आप कैच पकड़ेंगे, और क्रूशियल टाइम पे अगर आपने कैच छोड़े तो मैच आपके यहाँ से निकल गया। और बड़ी जीत है, नो डाउट। इंग्लैंड ने जिस तरह से 5वें दिन खेला, मुझे तो लग रहा था कि यहाँ पर इंडिया के लिए एडवांटेज होगा, लेकिन चमत्कार को नमस्कार कल उन्होंने करके दिखा दिया। तो जिस तरीके से आप बुमराह की बीच में कंट्रोवर्सी भी हुई थी एक इस मैच के दौरान ही, तो क्या आप उसका उस चीज़ को समझते हैं कि वो एक कहीं ना कहीं बुमराह के ऊपर प्रेशर क्रिएट हुआ, क्योंकि पहली इनिंग में 5 विकेट, लेकिन दूसरी में 1 विकेट भी बुमराह को नहीं मिल पाया, तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर में रहे क्या उस वजह से? नहीं, देखिए, ये तो ऑस्ट्रेलियन और इंग्लैंड की जो खासियत है, वो माइंड गेम खेलते हैं। वो समय समय पे इस तरह से ओपोनेंट को उकसाते हैं, उनके दिमाग में कोई ना कोई कंट्रोवर्सी। इवन बाद में आप देखिए ऋषभ पंत के ऊपर भी आईसीसी ने एक्शन लिया है, अंपायर के साथ उनकी एक बहस हो गई थी बॉल को लेकर के। तो ये सब एक गेम स्ट्रैटेजी होती है, कैसे आप ओपोनेंट को डिस्टर्ब कर पाते हैं। कई बार गेम को डिले करने की कोशिश की जाती है जब आपके यहाँ से मैच जा रहा होता है। नो डाउट हुआ होगा इसका इम्पैक्ट, लेकिन बुमराह एक मैच्योर खिलाड़ी हैं, काफ़ी समय से इंडिया के लिए खेल रहे हैं, तो वो समझते हैं कि इंग्लैंड वाले क्या कुछ कर सकते हैं, किस हद तक जा सकते हैं। तो हद पे जाने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन वही मैं आपको कह रहा हूँ कि उसके बीच में आपको कूल एंड कामनेस रखनी है, आपको अपने माइंड को फोकस रखना है कि कैसे आप उस मैच में बने हुए हैं। 350 रन चाहिए थे 5वें दिन, 270 रन की बढ़त, मनीष, छोटी बढ़त नहीं होती है। 5वें दिन आपको जब बैटिंग करने आना और चेस करना है, एक दिन में 350 के आसपास, और आपके पास मोहम्मद सिराज है। मुझे लगता है मोहम्मद सिराज का भी यहाँ पर थोड़ा फेलियर है। जिस तरह से पहले मैच में उनको 2 विकेट तो मिले, लेकिन इस बार उनको नहीं मिला। थोड़ा लाइन लेंथ उनका भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब दिखा। फिर शार्दुल ठाकुर भी वहाँ पर अपनी लय में नहीं दिखाई दिए। तो जो फेलियर था सेकंड इनिंग में, कंप्लीट बॉलिंग और फील्डिंग फेलियर था। लेकिन जैसे प्रसिद्धि कृष्णा ने गेंदबाजी की, तो एक नया उभरता हुआ सितारा भारत की टीम को मिला है। तो क्या आने वाले मैचेस में ये बड़ा भारत के लिए एक फ़ायदेमंद रहेगा? क्योंकि इंग्लैंड की जो कंडीशंस है वो गेंदबाजों के लिए काफ़ी अनुकूल मानी जाती है, परंतु जो देखा गया कि कृष्णा और जडेजा और इनको, जो हमारे एक्सपीरियंस गेंदबाज थे, मोहम्मद सिराज को देखिए, बुमराह को देखिए, वो कुछ ज़्यादा बड़ा कर नहीं पाए इसमें, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ने एक अच्छी गेंदबाजी की। तो क्या समझते हैं कि अगले आने वाले मैच में ये किस तरीके से हेल्प करेगा इंडिया को? देखो, प्रसिद्ध कृष्णा एक नए गेंदबाज हैं, आईपीएल में उनका अच्छा सीज़न देखने को मिला, और यहाँ से उनको डेब्यू करने का मौका मिला। इंग्लैंड जैसी इंपॉर्टेंट सीरीज़ में आपको डेब्यू करने का मौका मिलता है, तो साई सुदर्शन वहाँ पर देखिए बैट्समैन के तौर पर डेब्यू करने आए। ऐसे युवा बल्लेबाजों को यहाँ पर समझना होगा कि आपको कैसे टफ़ कंडीशन में खेलना है। नो डाउट बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, लेकिन क्या इंजरी से वो बच पाएंगे कि नहीं बच पाएंगे। ऐसे बहुत सारे गेंदबाज मैं आपको दिखाऊंगा। वरुण नरवाल एक बार आए थे झारखंड के
प्लेयर थे और काफ़ी स्पीड से बॉल करते थे। उसके बाद मलिक आए, जम्मू कश्मीर रिजीम से आते थे, बहुत तेज़ गेंदबाज करते थे। साथ ही साथ लेटेस्ट जो भारत ने एक नया उभरता सितारा मयंक अग्रवाल देखा था, जो काफ़ी पेस बॉलर थे, उनको लेकर के काफ़ी चल रहा था कि 150-152 पे डालते, लेकिन आईपीएल ने उनका करियर बर्बाद कर दिया। इंजरी हुई, उसके बाद वो बाहर हो गए। तो ऐसे स्पीडस्टर को आप कैसे बचाएंगे, कैसे उनको रखेंगे? अर्शदीप एक अच्छे बॉलर हैं आपके पास, मुझे लगता है कि कोई ना कोई कॉम्बिनेशन में आपको थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा। मुझको लगता है इस बार मोहम्मद सिराज की जगह अर्शदीप को लेकर के आएंगे और दोबारा ऐसी गलती ना हो। पहले मनीष एक होता था, सपना होता था कि आप जाएंगे इंग्लैंड में मैच जीतेंगे, कोई एक सीरीज़ में एक मैच जीतते थे, 5 में से एक मैच जीत गए, नहीं तो क्लीन स्वीप होकर के आते थे। 5-0-0, 4-0-0 ऑस्ट्रेलिया जाना सपने से विपरीत काम था। लेकिन अब जब से लॉर्ड्स में गांगुली ने वो टी शर्ट घुमाई, उसके बाद से जो चक्रव्यूह घुमा, तो अंग्रेज़ों को भी पता लग गया कि नहीं, भारत के पास है दम। वो जो पल था वो तो आज भी हर एक भारतीय के जहन में बैठा हुआ है, जब गांगुली जी ने जो लॉर्ड्स के वहाँ से ऐतिहासिक पल है वो तो एक। परंतु क्या आईपीएल को आप समझते हैं कि आईपीएल की वजह से भी प्लेयर्स के अंदर टेस्ट मैच खेलने का एक जो संयम चाहिए होता है टेस्ट मैच खेलने के लिए, वो कहीं ना कहीं कम हुआ है? क्योंकि टेस्ट मैच ज़्यादा खेल आज की डेट में जो देखा जा रहा है, T20 का पूरा जो चल रहा है, एक ट्रेंड चल रहा है पूरा T20 को लेके, तो आपको क्या लगता है कि ये उसकी वजह रही कि हमारे जो बल्लेबाज और जो गेंदबाज और जो फील्डर्स थे बेसिकली, क्योंकि बल्लेबाजों ने नो डाउट ऋषभ पंत ने 2 शतक लगाए, बढ़िया दोनों रिकॉर्ड बनाया उन्होंने रिकॉर्ड, बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि आईपीएल इसमें कहीं ना कहीं फैक्टर रहा कि जो हमारी टीम है वो थोड़ा सा रुक के और संयम से खेलना भूल गई है? देखिए, आईपीएल में आपको 20 ओवर खेलने होते हैं, एक गेंदबाज को 4 ओवर डालने होते हैं, तो उसमें मुझे लगता नहीं है कोई बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा है। लेकिन रेड बॉल क्रिकेट जो है वो इम्तहान, असली इम्तहान माना जाता है। अगर आप टेस्ट लवर से बात करेंगे तो कहेंगे भाई गैरी सॉबर्स को देखिए, वेलकम मार्शल को देखिए, कर्टली एम्ब्रोज को देखिए, इतने बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने, सुनील गावस्कर, रोहित शास्त्री को देखिए, जिन्होंने इतनी घातक गेंदबाजियों का सामना किया। तो असली टेस्ट तो यही है, आपको आकर के दिखाना है कि भाई 4 ओवर का गेम नहीं है कि कुछ भी मारा, लग गया, निकल गया। यहाँ पर अगर आपकी बॉल से निकला और अगर सही हाथ में गया तो वो आउट हो जाएगा। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपको समझना है कि अगर आपको टेस्ट क्रिकेट में खेलना है, संयम तो चाहिए ही चाहिए। साथ ही साथ अब उस तरह का टेस्ट क्रिकेट नहीं रहा कि आपने 100 बॉल खेली और 2 रन बनाए। वीरेंद्र सहवाग ने कंप्लीटली टेस्ट क्रिकेट को बदल के रख दिया। मुल्तान के सुल्तान बने, ट्रिपल सेंचुरी बनाए, दोहरे शतक बनाए। सचिन तेंदुलकर ने जिस तरह से खेला, और कई ऐसे, युवराज सिंह को आप देखिए जब जो मौका, रोहित शर्मा को देखिए, विराट कोहली। तो अब इन गेंदबाजों और बल्लेबाजों को समझना होगा कि T20 इज़ अ डिफरेंट फॉर्मेट, आपको इंजरी से भी बचना होगा। बीसीसीआई को भी कॉल लेना होगा कि अच्छे खिलाड़ियों को बचा करके रखे और जिनके पास पोटेंशियल है उनको समय समय पे मौका दे। बड़ा मौका है। और जब आप ओवरसीज़ में जाकर के खेलते हैं, विपरीत परिस्थिति में खेलते हैं, आप देखिए कि इतनी तेज स्विंग होती है इंग्लैंड की पिच पे गेंद की, पड़ने के बाद 3 से 4 सेकंड बैट्समैन को रीड करने का मौका मिलता है। आपको उसी समय कॉल लेना है, कहाँ खेलना है, कहाँ नहीं खेलना है। तो वो कॉल लेने के लिए आपका आई हैंड कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। साथ ही साथ आपका अनुभव होता है, कैसे आप वहाँ पर रिसर्च करते हैं, फॉर्मर प्लेयर से क्या कुछ बात करके आते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि दूसरी इनिंग अगर हम देखें इंग्लैंड की, तो पहला विकेट भारत को लेने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, के आसपास हो गए थे, मैं और काफ़ी उसको जद्दोजहद करनी पड़ी। तो वो कहीं ना कहीं एक कारण रहा कि पहला विकेट भी काफ़ी लेट मिला भारत को। और देखिए, उससे पहले कैचेस जो छूटे वो भी इसका ड्रॉबैक रहा। अगर शुरू में आपको ब्रेक थ्रू मिल जाता है तो ओपोनेंट पे दबाव बनता है। 350। फिर मैंने कहा कि आपको ईडन गार्डन का एक टेस्ट मैच याद होगा, वीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़ ने जो चेस करके दिखाया था, और उस 4th इनिंग पे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट कभी किसी ने सोचा नहीं था। तो यही सेम चीज़ इन्होंने भी करके दिखाई कि सुबह हम ब्रॉडकास्ट कर रहे थे तो हम देख रहे थे एक टीवी चैनल पे, मैं बोल रहा था कि चमत्कार ही होगा अगर इंग्लैंड ये करके दिखाएगी। तो वाकई में उन्होंने चमत्कार करके दिखाया। और उनके बल्लेबाज डुकेटन जिस तरह से खेले, जिस तरह से ऑली खेले पहले इनिंग में, तो उनको पता था कि कैसे खेलना है, कैसे गेंदबाजी का सामना करना है। और पेस आक्रमण उन्होंने बुमराह को एकदम पढ़ के रखा था कि नहीं, इसको विकेट नहीं देना है, बाकी को तो खेल लेंगे। और वही हुआ, बुमराह के स्पेल निकालते गए, बाकियों को ठोकते चले गए। तो आने वाले मैच के लिए आप क्या कॉम्बिनेशन एक्सेप्ट? मुझे लगता है इसमें गेंदबाजी में थोड़ा चेंजेस आएगा। बल्लेबाजों ने अपना काम किया, नो डाउट। तो मेरे को लगता है बैटिंग ऑर्डर में कोई ज़्यादा चेंजेस होगा। अर्शदीप की जगह मेरे को, मोहम्मद सिराज की जगह अर्शदीप को टीम मौका दे सकती है, या शार्दुल ठाकुर एक ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं।
लेकिन उनकी जगह भी यहाँ पर एक चेंजेस बिल्कुल आपने सही बोला। अर्शदीप क्योंकि एक लेफ्ट हैंड के गेंदबाज हैं और उसका एक कॉम्बिनेशन भी मदद मिलेगा। बिल्कुल देख, तो ये आज हमारे साथ थे खास मेहमान मुकेश शुक्ला जी, जिन्होंने जो भारत की हार है उसके मुख्य कारणों पे हमारे साथ बात की। अब हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में जल्दी आपसे मिलेंगे, जिसमें हम लोग जो सेकंड टेस्ट मैच है उसके ऊपर अपडेट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए हमारे चैनल ऑफ बीट्स इंडिगो फॉर क्रिकेट अपडेट्स के लिए। जय हिंद। चल भाई ऑफ बीट्स इंडी कर दे इसको, तो बंद तो करने आ जा।